Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informational Institute CS 602 lecture number 17 3D ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 11-12 में 2D ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास 3D के लिए हमें पढ़ने चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल चाहिए और कुछ भी समझ ना आया तो आप लेक्चर नंबर 11 एंड 12 मस्ट लें। उसमें बहुत डिटेल से आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है, उसकी टाइप्स और फिर उनकी आगे से जिस जिस तरह रिप्रेजेंटेशन है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि हम जब 3D पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम एज इट इज 2D में जैसे हम कहते थे कि वहाँ पर एक्स और वाई होते थे, यहाँ पर जी भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्स वाली टर्म जो है वो x1 को माइनस करेंगे x2 से, y1 को y2 से, z1 को z2 से। फिर जो हमारे पास dx dy dz आएगा उनका स्क्वायर लेंगे, उनको एड अप करेंगे, देन स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूला गिवन है। नेक्स्ट इन्होंने 3D वेक्टर को डिफाइन किया है। तो सेम एज इट इज जैसा हमने 2D में पढ़ा था, 3D में हमारे पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म जो है वो z इन्वॉल्व हो रही है। तो z को हम उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे x और y को फाइंड करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है वेक्टर एडिशन, वो हम किस तरह करेंगे। एडिंग वेक्टर टू पॉइंट के जब हमने पॉइंट में वेक्टर ऐड करना हो तो हम उसको किस तरह करेंगे कि पॉइंट डॉट एक्स किस तरह फाइंड करेंगे कि उसमें हम जो वेक्टर है एक्स वेक्टर की एक्स वाली टर्म वो पॉइंट की एक्स वाली टर्म में ऐड अप कर देंगे। जब हमने वाई वाला पॉइंट फाइंड करना होगा तो उसी तरह वेक्टर की वाई वाली टर्म पॉइंट के वाई वाली टर्म में ऐड कर देंगे। एंड सेम ऐसे ही जी के लिए करेंगे। इससे नीचे उन्होंने हमें कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस दी हैं जो कि आप पॉइंट्स और वेक्टर के दरमियान कर सकते हैं। कि हम पॉइंट में से जब पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आएगा, पॉइंट में पॉइंट को प्लस करेंगे तो भी वेक्टर आएगा, वेक्टर में वेक्टर को माइनस करेंगे तो भी वेक्टर आएगा, वेक्टर में वेक्टर को प्लस करेंगे तो भी हमारे पास वेक्टर आएगा, और जब पॉइंट में से वेक्टर को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास पॉइंट आएगा, और जब पॉइंट में वेक्टर को प्लस करेंगे तब हमारे पास पॉइंट आएगा। ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज भी, तो ये याद रखने में। मल्टीप्लाइंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स वाले लेक्चर में। हम जब भी स्केलर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ स्केलर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम लेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट सेम एज इट इज हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। यहाँ पर 3D में ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म z इन्वॉल्व हो रही है, तो z वाली को z वाली में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर उसको x और y को जिस तरह हम ऐड अप करते हैं z को भी ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमारे पास किस तरह एंगल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी तरह मैंने बहुत डिटेल में 2D ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ समझाई थी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं जो इन्होंने ए क्रॉस बी के साथ दी है। चाहें तो इस तरह आप मैट्रिक्स लेकर उसका डिटर्मिनेंट के जरिए भी आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले हमारे पास सिर्फ एक्स वाई होता था, यहाँ पे हमारे पास जी भी इन्वॉल्व हो गया है तो बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस, इसकी टाइप्स ऑलरेडी हम 2D में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है। कि किसी भी एक जो पॉइंट है उसको आप एक जगह से उठा के लीनियरली दूसरी जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, उसको प्लेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। इसका फार्मूला है हमारे पास p प्राइम इज इक्वल टू p प्लस टी। p प्राइम हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट होते हैं। 2D में सिर्फ x और y थे और 3D में हमारे पास z भी इन्वॉल्व हो गया p प्राइम। और फिर इसी तरह t हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो वैल्यू होती है किसी भी अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस की। फिर इसी तरह होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम 2D में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वहाँ पे हमने 2D में जब था तो हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया था, यानी एक उससे नेक्स्ट। 3D की बात करेंगे तो हम 4x4 का मैट्रिक्स लेंगे, उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 18
3D ट्रांसफॉर्मेशंस टू, यहाँ पर रोटेशन की बात करेंगे कि हम रोटेशन में जब भी बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो रोटेशन को अलोंग एंगल हम उस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पर जो न्यू चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमारे पास थ्री डिफरेंट एंगल। एक एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम उसको रोटेट करेंगे तो उसको हम वाई जी रोटेशन भी कहते हैं, उसको पिच भी कहते हैं। जब हम उसको वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे उसको हम एक्सी प्लेन भी कहते हैं, याव भी कहते हैं। और जब हम उसको जी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो उसको हम एक्स वाई रोटेशन भी कहते हैं और रोल भी कहते हैं। तो ये मेन जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन में जो हमारे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम 2D में हमने पढ़ा था वो था कि एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वो हमारे पास एक्स प्राइम की वैल्यू थी। वाई प्राइम के हम एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जब हम लेंगे रोटेशन अराउंड जी एक्सिस तो जी प्राइम एज इट इज आएगा जो कि जी की इक्वल है। जब हम रोटेशन लेंगे अराउंड एक्स एक्सिस तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को वाई से, वाई को जी से। तो हमारे पास एक्स प्राइम आ जाएगा एक्स, वाई प्राइम आ जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, जी प्राइम आ जाएगा वाई साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा। जब हम लेंगे रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एक्स जी प्लेन में, तब हम क्या करेंगे कि वाई को रिप्लेस कर देंगे से, जी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो हमारे पास जो रोटेशन है वो जो अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगी। एक्स प्राइम इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई और जी प्राइम इज इक्वल टू जी कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स के लिए फिर रोटेशन के लिए हम मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। रोल के लिए ये मैट्रिक्स है, पिच के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है, यॉ के लिए ये आप देख लीजिएगा उसी तरह जिस तरह हमने 2D में इनको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिंग। तो स्केलिंग में हमारे पास एक्स प्राइम जब 2D में पढ़ा था तो एक्स प्राइम हम फाइंड करते थे एक्स डॉट एस एक्स, वाई प्राइम फाइंड करते थे वाई डॉट एस वाई और जी प्राइम फाइंड करते थे जी डॉट एस जी। सॉरी जी प्राइम अब हमने फाइंड करना है तो जी प्राइम इज इक्वल टू जी डॉट एस जी की तरह हम फाइंड करेंगे। स्केलिंग की दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्केलिंग, डिफरेंशियल स्केलिंग, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसका फिर यूनिफॉर्म स्केलिंग में हमारे पास जो एस एक्स है वो वाई जी एस वाई और एस जी के इक्वल आ जाएगा। डिफरेंशियल स्केलिंग में एस एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन एस वाई और एस वाई इज लेस देन और ग्रेटर देन एस जी आ जाएगा। रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट ओरिजिन उसी तरह हम यहाँ पर जी वाली टर्म भी एक इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 4x4 हो जाएगा। फिर जो सिलेक्टेड फिक्स पोजीशन है ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह हम लेक्चर नंबर 11 और 12 में देख चुके हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो आप पहले वो लें ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन है, तो इसमें जब हम 3D थर्ड जो जी है वो इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका मैट्रिक्स भी 4x4 हो जाएगा। और इसी तरह शेयर्स को भी जब हम इन्वॉल्व करेंगे उसमें भी हमारे पास फिर मैट्रिक्स 4x4 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ वैल्यू है जैसे हम एक्स के लिए लेते थे, जैसे वाई के लिए लेते थे। रिफ्लेक्शन जब हमारे पास रिलेटिव टू एक्स एक्सिस आएगी तो वाई के साथ माइनस आएगा, सेम एज इट इज़ जैसा हमने 2D में पढ़ा था। जब रिलेटिव टू वाई एक्सिस आएगा तो माइनस हमारे पास फिर एक्स के साथ आएगा, और जब रिलेटिव टू एक्स वाई प्लेन आएगा तो फिर हमारे पास जो माइनस है वो जी वाले कंपोनेंट के साथ आ जाएगा, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट में। इसी तरह शेयरिंग में भी हमारे पास सेम एज इट इज चीज़ें हैं। जो वाई शेयरिंग है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसके सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में हम लेंगे जो एक्स शेयर है, उसमें हम फर्स्ट कॉलम लेंगे लेकिन रो सेकंड लेंगे और एक्स शेयर लेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।